हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलो, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस सीओए के लेक्चर में। आपको मालूम है कि हम धीरे धीरे चैप्टर नंबर 2 पर आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने आईसी के बारे में डिस्कशन किया था। आईसी क्या है, आईसी के कितने कितने टाइप्स है, वो सभी टाइप्स हमने पढ़ लिए थे। आज हम नया टॉपिक सीखने जाने वाले हैं। चलो, तो टुडेज टॉपिक यानी आज का टॉपिक क्या है? डिकोडर है। आज का टॉपिक है वो है डिकोडर। एक अलग टाइप का टॉपिक हम डिस्कशन करने जाने वाले हैं, वो है डिकोडर। चलो, तो शुरुआत करते हैं। डिकोडर क्या है? टॉपिक नंबर 1, व्हाट इज डिकोडर? डिकोडर क्या है? डिकोडर इज अ लॉजिक सर्किट। भैया, पहला पॉइंट हमारा है वो है डिकोडर इज अ लॉजिक सर्किट। डिकोडर क्या है? डिकोडर इज अ लॉजिक सर्किट। नेक्स्ट, डिकोडर क्या करता है? डिकोडर कन्वर्ट्स n बिट इनपुट डेटा इनटू 2n आउटपुट डेटा। भैया, डिकोडर क्या कर रहा है? जो n बिट होता है इनपुट, उसे 2n आउटपुट में कन्वर्ट करता है। यानी हमारे पास दो इनपुट हो तो 2n, n मीन्स नंबर ऑफ इनपुट, यानी 2 इज इक्वल टू 4 आउटपुट देगा। हमारे पास 3 इनपुट है तो 2n यानी 2 तो 8 आउटपुट में कन्वर्ट करेगा। हमारे पास 4 इनपुट वेरिएबल है तो 2n यानी 2 इज इक्वल टू 16 आउटपुट देगा। डिकोडर बेसिकली क्या है? तो कि डिकोडर इट इज अ वन टाइप ऑफ कोडेड इंफॉर्मेशन कन्वर्ट इनटू अनदर टाइप ऑफ कोड। एक तरह का जो कोड है वो कोड दूसरे कोड में कन्वर्ट करना है, तभी हम डिकोडर का यूज करेंगे। बेसिकली डिकोडर क्या कर रहा है? डिकोडर कन्वर्ट बाइनरी लैंग्वेज इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। डिकोडर की हम बात करने वाले हैं, तो डिकोडर क्या कर रहा है? डिकोडर कन्वर्ट बाइनरी लैंग्वेज इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। भाई, कंप्यूटर की जो मशीन लैंग्वेज है, वो मशीन लैंग्वेज में से हमारी ह्यूमन की लैंग्वेज में जो ट्रांसलेट करता है, उस लॉजिक सर्किट को हम बोलेंगे डिकोडर। वो चाहे कोई भी डिकोडर हो, 2x4 हो, 3x8 हो, 4x16 हो, किसी भी प्रकार का डिकोडर हो, वो काम एक ही करता है। n बिट इनपुट इंटू 2n आउटपुट, यानी बाइनरी लैंग्वेज इंटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। यह काम कर रहा है हमारा डिकोडर। बेसिकली हम 2x4 लाइन डिकोडर समझने जा रहे हैं। 2x4 लाइन डिकोडर यानी 2 इनपुट और 4 आउटपुट वाला डिकोडर। 2 इनपुट और 4 आउटपुट वाला डिकोडर, बिकॉज डिकोडर कन्वर्ट 2n आउटपुट डेटा। अगर हमारे पास 2 इनपुट है तो 2 क्या होगा? 4 होगा। इसी के हिसाब से हम बोलने वाले हैं 2 डिकोडर, यानी 2 इनपुट और 4 आउटपुट डिकोडर। देखते हैं, ये देखिए ब्लॉक डायग्राम हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, जहां पे 2 इनपुट है ए और बी, और 4 आउटपुट है D0, D1, D2 एंड D3। ये बेसिक बात है डिकोडर की, सिंपल ब्लॉक डायग्राम की और डिकोडर की डेफिनेशन की। अब देखिए, जो डिकोडर का लॉजिक डायग्राम यानी लॉजिक सर्किट है, वो कुछ इस तरह से है। डिकोडर है वो एंड गेट फॉलो करता है। आप देखिएगा, ये डिकोडर की लॉजिक सर्किट है। यहाँ पे एक इनपुट ए है, दूसरा इनपुट बी है। 2 इनपुट और 4 आउटपुट, यानी D0, D1, D2 और D3। ये है बेसिकली डिकोडर का लॉजिक सर्किट। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है,
In above diagram there are two input like A and B, and there are four output like D0, D1, D2, D3। तो ये बात है 2/4 लाइन डिकोडर की। अगर हम 3/8 लाइन डिकोडर के बारे में बात करनी है तो यही पॉइंट आएगा कि डिकोडर कन्वर्ट n बिट इनपुट डेटा इनटू 2 आउटपुट, 2n आउटपुट। डिकोडर कन्वर्ट बाइनरी लैंग्वेज इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। फर्क सिर्फ ब्लॉक डायग्राम में यह आएगा कि जहां पर दो इनपुट हमने लिए हैं वहां एक तीसरा इनपुट आएगा, उसे हम बोलेंगे सी। और जहां पे 4 आउटपुट है यहां हम जाएंगे D0 से लेके D7, यानी 8 आउटपुट आएगा। 3/8 लाइन डिकोडर मतलब 3 इनपुट और 8 आउटपुट वाला डिकोडर। ब्लॉक डायग्राम और लॉजिक सर्किट में ही चेंज आएगा, डेफिनेशन में किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा, चाहे 2/4 हो और चाहे 3/8 हो। तो चलो, ये था हमारा एकदम सिंपल टॉपिक डिकोडर। डिकोडर क्या कर रहा है हमें मालूम है, बाइनरी लैंग्वेज में से ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में यानी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके जो सर्किट हमें दे रही है ना, उसे हम बोलेंगे डिकोडर। तो दोस्तों, ये आज का टॉपिक हमारा दूसरा क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 2 में, वो था डिकोडर। आप अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है डिकोडर में तो ये वीडियो देखिएगा, फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे मिलिएगा। आज तक के लिए यहाँ पे रुकेंगे, कल हम जब मिलेंगे तब हम बात करेंगे एनकोडर की। चलो, तो कल तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।